गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, आज हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 5 वीर चंद्रगुप्त पाठ पढ़ेंगे। पाठ 5 वीर चंद्रगुप्त। भारत की संपदा से आकर्षित होकर अनेक विदेशियों ने इस पर समय समय पर आक्रमण किए, किंतु इसके वीर युवक युवतियों ने डटकर उनका सामना किया। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया ये अंश इसी सत्य को उद्घाटित करता है। ये एकांकी सत्य और कल्पना का सुंदर मेल है और भारतीयों की क्षमाशीलता का भी श्रेष्ठ उदाहरण है। पात्र देखिए, मालविका कौन है? सिंधु देश की कुमारी। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी। सिंहरण मालव का राजकुमार। सिकंदर ग्रीक सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। चाणक्य कौन है? मौर्य साम्राज्य का निर्माता। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा। यवन मालव सैन्य कार्य। पहला दृश्य, मालव दुर्ग का भीतरी भाग एक शून्य पर कोटा। अब देखिए मालविका का। अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर से आए तब। अलका कहती है दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी सुख की नींद सो रही है। सिंहरण को दुर्ग का भीतरी रक्षा का भार सौंपकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना का पहुंच जाना अभीष्ट था, वह वहां तक पहुंच गई है। मालविका, अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अब देखिए अलका कहती है देखकर। मालविका, मेरे पास धनुष और कटार है, इस आपत्तिकाल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले। मालविका कहती है मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ। रक्त की प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भय से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे। यहाँ जब तक कोई न आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्याकाल निर्जन प्रदेश है, बैठूं? अकस्मात बाहर से हल्ला होता है, युद्ध का शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया है? परंतु ये स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे कौन है? कोई यवन सैनिक है तो सावधान हो जाऊं। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है। यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर से आता है, उसे भी मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर आता है, तीर का बाण बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंहरण का प्रवेश। युद्ध। सिंहरण तलवार चलाते हुए, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए। सिकंदर, तुम्हारे प्राण बहुमूल्य हैं। सिकंदर क्या कहते हैं? सिकंदर कहते हैं केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने आप को। भाले का बार। सिंहरण इस फुर्ती से भाले को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं, उधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। सिंहरण, यवन दुस्साहस ना करो, तुम्हारे सम्राट की दशा शोचनीय है, ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। दुर्ग द्वार टूटता है। यवन, अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटिया मेट कर देंगे। सिंहरण, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है, मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी हो गए। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और मालवों को ये ना विदित हो कि यही सिकंदर है। मालव सैनिक सेनापति, रक्त का बदला। इस नृशंस ने निरीह जनता का अकारण वध किया, प्रतिशोध। सिंहरण, ठहरो। मालव वीरों, ठहरो, ये भी एक प्रतिशोध है। ये भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का ये प्रत्युत्तर है। यवन, जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यवन सिकंदर को ले जाते हैं। घबराया हुआ से एक सैनिक आता है। सिंहरण, क्या है?
सैनिक दुर्ग द्वार टूट गया है, यवन सेना भीतर आ रही है। सिंहरण कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो, समस्त मालव सेना से कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से तुम मालविका को साथ लेकर अंतापुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से रक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा। जाओ। अलका का प्रस्थान, यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा आता है। यवन सेनापति सेल्यूकस, क्षुद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ तुम्हारा जीवन। सेल्यूकस कुछ सोचने लगता है। हम दोनों के लिए प्रस्तुत है, किंतु चंद्रगुप्त, शांति, मार्ग दो। जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। दूसरा दृश्य, यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जय घोष। रावी का तट, सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है। चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य, पौरव देखो, ये नृशंसता की बाढ़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आएगा। पर्वतेश्वर, मैं मानता हूँ ये आप ही का स्तुत्य कार्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बाहुबल का। पौरव, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने पहले तुम्ही से सहायता मांगी थी और अब तुमसे ही लेगा भी। तब तो तुम्हें विश्वास होगा। पर्वतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य, मैं विश्वस्त हुआ। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है। एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि, और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, मालविका और आम्भीक इत्यादि का यवन और भारतीय रणवाद्यों के साथ प्रवेश। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त, किस बात की राजन? सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित ना रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई। मुझे उस ब्राह्मण दांड्यायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया है। चंद्रगुप्त, आप वीर हैं। सिकंदर, आर्य वीर, मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की आत्माओं को भी देखा डेमास्थनीज को, संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सेल्यूकस, सम्राट, यही आर्य चाणक्य हैं। सिकंदर, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ, जिनसे खड्ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत हैं। सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता है और नाव चलती है।